तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। चलिए आज प्रारंभ करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि 6 धातुएं इडागम के ऊपर, इसका हल्का विचार किया था। देखिए इडागम कैसे, यू रू नु स्नु शोष्णु, ये 6 धातुएं हैं। ये 6 धातुएं सेट हैं। जो धातु सेट होती है वो थली और लिटी दोनों जगह पर सेट होती है, इसलिए सेट है, इसमें दिक्कत नहीं है। पढ़ा चुका हूं आपको। स्तु द्रु श्रु श्रु, ये 4 धातु थली अनिट और लिटी अनिट है। कैसी है? लिटी अनिट नहीं, लिटी अनिट की लिटी सेट, तो लिटी अनिट, ये दोनों जगह अनिट रहेंगी। कैसी रहेंगी? ये दोनों जगह अनिट रहेंगी। इस पूर्व कक्षा में लास्ट में इसी के ऊपर चर्चा करी थी हमने कि स्तु द्रु श्रु श्रु ये दोनों जगह पर अनिट क्यों है, क्योंकि क्रादी नियम ने इन 8 धातुओं को छोड़ करके ही सब कुछ बोला है। तो इन 8 धातुओं में 4 धातु आती हैं, इसलिए इनको हमेशा छोड़ करके ही ये दोनों जगह पर अनिट ही रहेंगे, चाहे थल हो चाहे लिट हो। ठीक है महोदय? हाँ महोदय। हाँ, इन 11 धातुओं को छोड़ करके शेष उकारांत धातु थली बेट लिटी सेट होंगी। लिटी सेट किससे होंगी? क्रादी नियम से। लिटी सेट होंगी क्रादी नियम से। और थली बेट किससे होंगी? कि थली बेट होंगी कि पाणिनि जी ने इनको दोबारा अनिट बना दिया, पर भरद्वाज ऋषि ने इनको अनिट नहीं बनाया, सेट ही माना। तो अनिट और सेट मिला करके भरद्वाज नियम से क्या हो गई? ये बेट हो गई है। कैसी हो गई है? वेट हो गए। आप वेट कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? मैंने जी 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 ठीक है। तो ये हमारी थली बेट होगी। ये हमने इन सभी का सीखा। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक में हमको, अगर ये 6 धातुएं होंगी, ये सेठ धातुएं, तो इसलिए हमें सेठ सारे के सारे प्रत्ययों में सेठ होंगी। ये 4 धातुएं क्रादी नियम से भिन्न है, तो इसलिए अनिट की अनिट रहेंगी। और इन 11 को छोड़ करके, सेठ और अनिट को छोड़ करके जितनी भी उकारांत धातु होंगी वो सारी थली बेट और लिटी सेठ होंगी। कैसे होंगी? थली बेट और लिटी सेठ। तो आपको कोई भी उकारांत धातु मिलेगी, आपको सबसे पहले इन 11 में देखना है कि इन 11 में आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती है इन 11 में, तो इसका मतलब थली बेट है और लिटी सेठ है। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब उकारांत धातुओं के लिए सामान्य अंग कार्य बता रहे हैं। जो चीज मैं आपको बता चुका हूं, पूर्व कक्षा में भी हमने पढ़ी थी, वही चीज यहाँ पर रिपीट करी जा रही है। क्या बात है? देखिए कि ये त्रिणित प्रत्यय के परण पर वृद्धि करनी है। उकार है, धातु के अंतिम में ऊ मिलेगा, तो उस ऊ को क्या हो जाएगा? ये त्रिणित प्रत्यय मिलेंगे बाद में, तो उनके पनन पर वृद्धि करेंगे। ये त्रिणित में कौन मिलेगा? अनल प्रत्यय मिलेगा। अनल प्रत्यय कैसा है आपका? ऋणित है, तो इसलिए ऊ को औ हो जाएगा, और अनल प्रत्यय में आ बचता है केवल, तो इसलिए औ को फिर आव हो जाएगा। तो पूरी बात है कि अगर उकारांत धातु है तो अनल प्रत्यय के पनन पर क्या करो? उसको औ करो और आव करके वो बना दो। तो अब जैसे धातु है हमारी शुई धातु है, शुई, इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? सुषुई बनेगा इसका। ठीक है, समझ में आपको? क्या बनेगा? सुषुई बनेगा। अब सुषु हो गया आपका। सुषु प्लस क्या है? अब देखिए क्या से आवाज आ रही है? युगल किशोर जी के यहाँ से बंद कर दिया। तो सुषु प्लस अ, तो सुषु प्लस अ है, तो अब यहाँ पर सुषु को क्या हो जाएगा? सुषऊ, कि ऊ है, ऊ को वृद्धि हो जाएगी सुषऊ, और आव आदेश करना है सुषाव। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आपने बोला कि धातु क्या है हमारी? सुई धातु है। सुई धातु। इत संज्ञा करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें करेंगे। क्या बचेगा? शु बचा। तो कहते हैं कि उसका धात्वादेह शाह सा से हम सा कर देंगे। धात्वादेह शाह सा से सा करेंगे कि नहीं करेंगे? सा बचेगा। तो फिर द्वित्व करने पर तो सुसु बनना चाहिए, सुसु।
वो फिर आदेश प्रत्यय है, उससे दोबारा हो जाएगा ना? जी वो हो जाएगा, पर लेकिन वही समझाना है कि यहाँ पर क्यों हो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि यहाँ, अरे यहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ तो ये जो सु है, यहाँ सु को शु क्यों बना रहे हो, यहाँ पर फिर यहाँ पर सुशु क्यों बनाया है यहाँ पर। तो कहा कि ये जो सु है ये अब आदेश का सकार है। किसका सकार है? आदेश का सकार। तो आदेश का सकार होने के कारण जैसे ही हमने द्वित्व किया तो पूर्व में इसको उ मिल गया। क्या मिल गया इसको? पूर्व में उ। तो इण मिलने के कारण अब इसको हम सु को क्या कर देंगे? आदेश प्रत्ययों से इस स को श कर देंगे, तो सुशु बन जाएगा। तो ये समझ में आया आपको? नहीं समझा। आदेश प्रत्यय एक बार फिर से समझाइए। हाँ फिर से समझे। आदेश प्रत्यय हो कहता है कि आदेश के दंत सकार अथवा प्रत्यय के दंत सकार को मूर्धन्य शकार होता है यदि उस सकार से पूर्व में इण अथवा कवर्ग हो। क्या हो? इण अथवा कवर्ग। इस दूसरे प्रकार समझिए, इण और कवर्ग के पूर्व में रहने पर आदेश कैसे हुआ? जी आदेश कैसे हुआ वो नहीं समझा मुझे। हाँ, ये जब हमने आदेश तो धातु जब हमने धात्वादेहि शह सा सूत्र के द्वारा हम जब ने श के स्थान पर सा आदेश किया तो ये तभी आदेश बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो जब श के स्थान पर सा आदेश करने पर ये आदेश का सकार होने के कारण इसे अब इससे कर देंगे। समझा, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर सुशव बन गया आपका सुशु, तो सुशव और सुशाव बन जाएगा आपका। सुशाव प्लस अ सुशावा बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अगर कोई ओरिजिनल होता तो नहीं होता। अगर जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई ऐसी धातु हुई जो सकार आदि ही है आपकी, कैसी है? मतलब जिस सकार, जिसके स्टार्टिंग में सकार ही है। सकार हाँ, मैं एक मिनट धातु देख लेता हूँ तो नहीं होगा। कहाँ की उस तक कहाँ उस तक कोई ऐसी धातु है क्या महोदय? ध्यान है आपको? स्वद ले लेते हैं स्वद। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। शुद्ध धातु, शुद्ध नहीं चले। नहीं सूद नहीं, स्वद में भी तो ऐसे ही है। ये कोई इनमें से ऐसी धातु, हाँ जैसे सूर्क्ष देख लीजिए या सूच ले लीजिए। सूच, ये सूच धातु है। तो ये क्या है? ये मूल अवस्था में ये सूच, ये तो इसमें फिर इसमें द्वित्व नहीं होगा, ये फिर वो हो जाएगी। ये सारी धातु वैसे ही है। जैसे स्वाद धातु है, स्वाद है ना महोदय? स्वाद में भी नहीं है, स्वाद में कुछ और लेना पड़ेगा। ऐसी धातु स्वद में भी वो हो गया। स्वद में तो, स्वद में क्या मतलब नहीं होगा ना? स्वद का नहीं, उसमें नहीं होगा, स्वद है ना वो मूल में। अर्थात ऐसी धातु हमें देखनी है जो मूल अवस्था में, जैसे स्फूर्ज है। देखिए स्फूर्ज है कि नहीं है? आप देखिए स्फूर्ज मूल अवस्था में क्या है आपकी? स्फूर्ज ही है, स्फूर्छा। तो यहाँ पर मूल अवस्था में क्या है आपका? दंत सकार ही है। कैसा सकार है? मूल अवस्था में दंत सकार है। दंत सकार है मूल अवस्था में, तो इसको फिर इसके बाद हमने इसको द्वित्व किया। जैसे धातु क्या है? स्फूर्ज है। स्फूर्ज धातु है आपकी। इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? फिर पुस्फुर्ष बना, पुस्फुर्ष। अभी देखिए मूल अवस्था में धातु इस प्रकार की ही थी, दंत सकार था इसमें। मूल अवस्था में जब उपदेश अवस्था में मूर्धन्य शकार नहीं था, तो मूर्धन्य शकार होता तो हम धात्वादेह शाह से सा करते, दंत सकार करते। तो करने पर धात्वादेह शाह से करने पर क्या बनता है? फिर वो जो सकार होता वो आदेश का सकार कहलाता। और ये जो सकार है ये आदेश का सकार है क्या आपका? नहीं है आदेश का सकार। तो जो आदेश का सकार नहीं है तो फिर इसको पूर्व में
जो ऊ मिलने पर इसको मूर्धन्य शकार होगा क्या? इसको नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि आदेश का नहीं है, मूल आदेश का नहीं है। आदेश का, तो अब आपको समझ में आया होगा कि धात्वादेही शाह सूत्र में पढ़ने की आवश्यकता क्या है। उस सूत्र से फिर वो जो सकार बन जाता है वो आदेश का सकार बन जाता है। आदेश का सकार बनने के बाद में उसके पूर्व में जब भी इन अथवा कबर मिलता है तब वो आदेश को मूर्धन्य शकार होने लगता है। इसके ऊपर कोशिश करूंगा बाद में फिर से और समझाने की। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, और ऋणित प्रत्यय होने पर ये बन गया आपका। इसके बाद यदि ऋणित प्रत्यय नहीं होगा, थल प्रत्यय होगा, थल प्रत्यय पित्त है तो पित्त में गुण करना है। और इसके बाद अपित प्रत्यय होंगे तो अपित प्रत्यय में क्या करना है? अपित प्रत्ययों में केवल अजादि अपित प्रत्यय होगा तो क्या करना है आपको? उवंग करना है। क्या करना है? उवंग। अजादि अपित प्रत्यय में क्या करना है आपको बताइए? है कोई नहीं है? उवंग आदेश करना है। हाँ, उवंग करना है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? ये देखिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये नृत्य है, ये दोनों नृत्य है प्रत्यय हमारे। नृत्य होने के कारण यहाँ पर हमने वृद्धि करी, इन दोनों में वृद्धि। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो प्रत्यय हैं ये हमारे पित्त हैं। ये तीन प्रत्यय हमारे पित्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नृत्य विकल्प से नृत्य होता है, जब एक पक्ष में नृत्य नहीं जाएगा तो फिर सामान्य में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पित्त में आ जाएगा। तो पित्त में आ जाएगा। यहाँ पर गुण करना है, इन तीनों में गुण करना है। इन 15 में क्या करना है? यदि ये 15 अपित आजादी होंगे, अगर ये 15 के 15 आजादी होंगे आपके, तो आपको उवंग करना है। क्या करना है आपको? उवंग आदेश। उवंग करना है। इतना समझ में आया सभी को? हाँ, अब आगे चलते हैं। समझिए, अब देखिए, यू रू नू स्नु क्षु श्नु, ये 6 धातुएं हैं। ये 6 धातु कैसी हैं? सामान्य में बताइए पहले। सामान्य सेट। सामान्य में सेठ है। तो हमने पढ़ा था कि जो धातु सामान्य में सेठ होती है वो धातु थल प्रत्यय में और लिट प्रत्यय में दोनों जगह पर कैसी होती है? सेठ ही होती है। तो ये सेठ ही होगी। सेठ का मतलब क्या है? इट का आगम होगा। सेठ का मतलब इट का आगम होगा। इट का आगम किसको होगा? वलादि प्रत्यय को होगा। किसको होगा? वलादि प्रत्यय। वलादि प्रत्यय कितने? 7। तो जब उन 7 वलादि प्रत्ययों को इट का आगम होगा, फिर वो वलादि नहीं बचेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे? आजादी हो जाएंगे। आजादी हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब कि लिट लकार के सारे प्रत्यय आपको कैसे मिलेंगे? आजादी मिलेंगे। तो आजादी, तो वही प्रक्रिया आपको जो मैंने बताई कि ये 3 प्रत्यय, ये जो 2 प्रत्यय हैं, ये सुशाव, ये जो नीले में मैंने मार करके, इन दोनों प्रत्ययों में क्या हुआ? नित है, तो नित के कारण आपको वृद्धि करनी है। ठीक है, इन 3 प्रत्ययों में गुण करना है। अब यहाँ एक बात देखनी है, ये धातु, ये जो सु धातु, ये वेद धातु है। और यू धातु कैसी है आपकी? ये यू धातु सेठ है। इसका मतलब एक ही रूप बनेगा, वो बनेगा यू या विथा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये इड आगम हो जाएगा। एक बार बनाते हैं। यू धातु आई, यू धातु को द्वित्व किया हमने, तो क्या बन गया? यू यू बन गया। और इसके बाद में ऋणल, अभी ये बना रहे हैं ऋणल, ऋणल में बना रहे हैं। तो ऋणल आया, ऋणल का ऋणल में आ बचा, और आ होने, अब ये ऋणित था, ऋणित के कारण यू को क्या हो गया? यऊ। और औ होने के उपरांत हमने एचो यवा यावा से आवादेश करके क्या बन गया? युयाव। युयाव बना, और जोड़ देते, जोड़ने पर क्या बन गया? युयाव। और इसी प्रकार नीचे भी युयावा बन गया। और जब हम इसको ऋणल प्रत्यय को नित्य नहीं मारेंगे उत्तम पुरुष में, तो गुण होगा। ऊ के स्थान पे क्या होगा? गुण। तो गुण होकर क्या बनता है आपका? ओ। गुण होने पर ओ बनता है, और ओ को एचो यावा से अवादेश करके क्या बनेगा? युयव। युयव। तो युयव प्लस अ युयव। समझ में आया आपको? अब इसके बाद चलते हैं इसमें थल प्रत्यय में। इसके लिए थल प्रत्यय आया, थल में था बचा केवल। अब ये था प्रत्यय कैसा? पित्त प्रत्यय। कैसा प्रत्यय? पित्त। तो पित्त था, ये पहले वलादी था,
इट आगम कर दिया तो क्या बन गया, अब आजादी हो गया, अब इथा बन गया, इथा। ये धातु क्या है, यू थी हमारी, धातु यू थी, द्वित्व कर दिया तो यू बना। अब यू प्लस इथा, अब ये पित है, पित होने के कारण क्या होगा, गुण होगा, गुण, और फिर एच या आगे आजादी है इसलिए यह आदेश करके युयव, और युयव प्लस इथा जोड़ दीजिए, युयव इथा, इतना बन गया आपका। इसके बाद में ये जो 6 प्रत्यय मिल रहे हैं, ये जो आपके 6 प्रत्यय हैं, ये 6 के 6 प्रत्यय कैसे हैं आपके, आजादी अपित है, बनेंगे। अपित है, और ये सारे सारे आजादी हैं। तो कहेंगे कि आजादी तो केवल अतुस उस और अथु और आ थे, ये वा और माँ थोड़ी ना आजादी है, ये जो वा और माँ है ये आजादी थोड़ी ना है। तो कह रहे हैं ये वलादी है, वलादी होने के कारण ये धातु सेठ है, इसलिए इनको इडागम होकर क्या हो जाएगा, ये भी आपके वलादी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे आपके, वलादी। और वलादी बनने के बाद फिर ये आजादी बनेंगे जी, आजादी बन जाएंगे, मतलब इटागम होने पर आजादी बन जाएगी। तो इसलिए इनमें भी हो जाएगा, सब में क्या करना है, उवंग करना है। युयु है, युयु युयु है, उस युयु के बाद में अगर आजादी प्रत्यय आएगा तो युयु को उवंग करने पर युयु बनेगा, क्या बनेगा, युयु। उ के स्थान पर उवंग करा तो युयु। अब जोड़ दीजिए, युयु प्लस अतुहु यु अतुहु, युयु प्लस उहु युयु उहु, युयु प्लस अतुहु युयु अतुहु, युयु प्लस आ आया तो युयु वा, इवा आया इवा तो युयु विवा, युयु विमा। समझ में आया सभी को, आप सभी को बताइए, इतना समझ में आ गया सभी को। अब ये अगर आपको यू धातु के रूप बनाने आ गए, इसका मतलब आपको ये सारी धातुओं के रूप बनाने आ गए। रू है, रू को द्वित्व करने पर क्या बनता है, रुरु। जैसे युयाव उसी प्रकार रुराव, युयुवतुहु रुरुवतुहु, युयुवु रुरुवुहु। ठीक है, नू धातु है, नू को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, बताइए, नू को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, नू को द्वित्व करने पर नुनु नुनु, और नुनु प्लस नुनाव नुनुवतुहु नुनुवुहु। नुनु दिख रहा है आप सभी को। और इसी प्रकार स्नु धातु है आपकी, धातु क्या है, स्नु। अब देखिए स्नु धातु में द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, द्वित्व करने पर क्या बनेगा, सुस्नाव, सुस्नु, सॉरी सुस्नु। अब ये बताइए, यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, सा को शा क्यों नहीं किया, सा को शा क्यों नहीं किया आपने, बोधन ओरिजिनल में है ना, आदेश का नहीं है ना, ये ओरिजिनल है। मतलब कहिए उपदेश अवस्था में ये सकार आदि है। उपदेश अवस्था में कैसे है ये, उपदेश अवस्था में सकार आदि है, सकार सकार आदि है। अगर यदि ये उपदेश अवस्था में शकार आदि होता, ये शकार आदि होता यदि ये, तो हम तो कर देते, तब कर देते, पर ये शकार आदि नहीं है, क्या पक्का, तो क्या देख लेते हैं एक बार। तो देखिए स्नु धातु, देखिए स्नु धातु यहाँ कैसे, यही है ना स्नु, तो यहाँ पर क्यों नहीं, अच्छा सुश्राम बन जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर गलत लिखा है पुस्तक में, समझ में आया आपको। ये स्नु धातु मूल में महोदय शकार आदि है। हेलो, आवाज आ रही है, हाँ पीछे बैकग्राउंड में आपके यहाँ आवाज आ रही है क्या बहुत, जी जी हाँ जी, अब नहीं आ रही होगी ना आवाज, नहीं हाँ हाँ तो ये आवाज, इसका मतलब ये शकार आदि है, कैसे महोदय आपकी मूल अवस्था में, उपदेश अवस्था में सकार आदि है। इसका मतलब यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। नहीं, वो फिर एक बार दिखाइए, धातु दिखाइए, देखिए अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में ये देखिए श्नु प्रश्रवणे है, श्नु प्रश्रवणे है आपकी, जिसका जो अदादि गणित है, ये धातु सेठ है, ठीक है, श्नु प्रश्रवणे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मूल अवस्था में, उपदेश अवस्था में
शकार आदि है। संदीप महोदय जी शकार आदि है, तो ये फिर इसको थोड़ी ना होगा। आपने होना चाहिए एक बार उसमें। अभी 1 मिनट में अभी जरा नीचे हूँ, अभी ऊपर जाऊंगा, वो मैं माधवी धातु की में एक बार चेक कर लीजिए। हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर मूल अवस्था में ये शकार आदि है तो इसको हाँ जी, कोई नहीं रोक लगता तो सकता। ऐसा ही है, सुष्नावी लगता है। हाँ आप सुषनाभ ही बनता है वो। ऐसा ही लगता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। अगर मूल अवस्था में श्नु है तो फिर वो हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। यहाँ पर धातु आदेश उससे आदेश प्रत्ययों से, और जब मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो यहाँ पर उस रसाभ्याम नोनहा समान पदे से अटकु वो नाकोना भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आप लोग समझ में आया कि नहीं आया बताइए? क्या हाँ। होगा वो लिख दीजिए ना किसी एक का। ये क्या कहते हैं, नहीं देखिए इसको आप पेंडिंग में रख लीजिए, ठीक है ना, कि मतलब कि अगर श्नु होगी, ये देखिए अगर मूल अवस्था में श्नु होगी तो यहाँ पर सुस्नाव नहीं बनेगा। क्या बनेगा आपका? सुष्नाव बनेगा। और यदि ये मूल अवस्था में स्नु होगी तो आपका सुस्नाव बनेगा। तो मूल अवस्था में ये क्या है आपकी? मूल अवस्था में ये आपकी मेरे हिसाब से श्नु ही है। और एक बार मैं धातु पाठ में चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, धातु पाठ में चेक कर लूंगा। जब तक आगे चलिए, उसके बाद मैं फिर आपको बता दूंगा धातु पाठ में क्या है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्षु धातु आई, क्षु। अब क्षु धातु है तो इसको द्वित करने पर क्या बनेगा? चुक्षु बनेगा। द्वित करने पर क्या बनेगा इसको? चुक्षु। फिर कुक्षु और फिर चुक्षु। हाँ चुक्षु बन के चुक्षु बन गया। और चुक्षु को चुक्षाव, चुक्षुवतु चुक्षुवुः। और क्षुणु धातु है इसको चुक्षणाव, चुक्षणुवतु चुक्षणुवुः। चुक्षणु चुक्षणु बनेगा द्वित्व करने पर। क्या बनेगा द्वित्व करने पर? चुक्षणु। अब ये बताइए आप सभी लोग ये इतना कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बताइए। सब लोग बोले हम एक बार वापस अभ्यास करके हो सकता है मुझे। हाँ नहीं कुछ है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। हाँ, बस आपको द्वित्व करके पता लगना चाहिए द्वित्व हाँ। करने पर क्या बनेगा आपका। हाँ, ठीक है, जैसे द्वित्व करने पर, जैसे नु को द्वित्व करने पर क्या बनेगा? नुनु बनेगा। बनेगा। नुनु बनेगा। हाँ, ठीक है, एक कहाँ गई, दिख क्यों नहीं रहा? हाँ नुनु बनेगा। श्नु को द्वित्व करने पर ये मूल, अगर उपदेश अवस्था में ये यदि मूर्धन्य शकार हुआ तो सुष्णु बनेगा। क्या बनेगा? सुष्णु। ये क्षु है, इसको द्वित्व करने पर क्या बनेगा? चुक्षु बनेगा। और इसको क्षुणु को द्वित्व करने पर क्या बनेगा? चुक्षणु बनेगा। बस इतना आपको पता रहना चाहिए कि द्वित्व करने पर क्या बनेगा। उसके बाद की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि सब इन चारों को णल प्रत्यय में क्या हो जाएगा? णल प्रत्यय में इनको वृद्धि होकर के आव आदेश कर देंगे और पित प्रत्ययों में गुण करेंगे और अजादि प्रत्ययों में उवंग करेंगे। बस इतना ही है, इतनी प्रक्रिया है बस। समझ में आया आपको? अब देखिए ऊर्णु धातु आई। अब ऊर्णु धातु कैसी है आपकी, कोई बता सकते हैं क्या आप? अनेकाच। अनेकाच कैसी है ऊर्णु धातु? अनेकाच। जब धातु अनेकाच होती है, जब धातु अनेकाच होती है तो अनेकाच होने पर फिर आप क्या करते हैं? सेट होती है। उसमें तो कोई संशय नहीं है आपको। जब धातु अनेकाच होती है तो कैसी होती है? तो सेट होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब इस कारण से ऊर्णु धातु हमारी थली सेट लिटि सेट दोनों जगह सेट ही होगी। अब हमारे को जो विशेष समझना है वो हमें समझना, क्या समझना? विभाषोर नो हो। क्या समझना है? विभाषोर नो हो। ये सूत्र क्या कहता है? ऊर्णु धातु से परे आने वाले इरादी प्रत्यय विकल्प से ङितवत होते हैं। कैसे होते हैं? इरादी प्रत्यय विकल्प से ङितवत होते हैं। सबसे पहली बात आपकी ये कि आप ये बताइए कि आपके कितने प्रत्यय हैं इरादी? ऐसे प्रत्यय कितने हैं जिनको इट का आगम होगा?
जलपजनी जी बताइए। एक थल प्रत्यय है। थल है, हाँ, और फिर व, व और म। म, सात से, हाँ, से आते द्वे, द्वे, सॉरी, से से द्वे, द्वे, वहे महे। वहे महे। सात ये 7 प्रत्यय हैं आपके। कैसे? इनको इट का आगम हो जाएगा सभी को, ठीक है। तो इट, अब ये इट का आगम हो रखा है इन सभी को। तो ये सूत्र कहता है जिन प्रत्ययों को आप इट का आगम कर रहे हैं वो प्रत्यय विकल्प से कैसे होते हैं? ङित्वत होते हैं। गीत होते हैं। विकल्प से ङित्वत होते हैं। तो एक पक्ष ङित रहेंगे और एक पक्ष ङित नहीं रहेंगे। एक पक्ष ङित रहेंगे, एक पक्ष ङित नहीं रहेंगे। तो ये किसका अपवाद है? ये विभाषोर्णो हो। फिर सार्वधातु की जो हमारा असंयोगाल लिखित सूत्र है, इसका अपवाद है कि नहीं है? बताइए बताइए, अपवाद है कि नहीं है? अपवाद है, क्योंकि वो कितवत कर रहा है और इसने क्या कह दिया, कितवत ना होकर क्या हो जाएगा? ङित्वत हो जाएंगे। ङित्वत अर्थात कि अब जो इडादी प्रत्यय हैं वो ङित्वत हो जाएंगे और इन इडादी को छोड़ करके जो बाकी के आजादी अपित बचेंगे वो कितवत रहेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं इसको। हाँ, तो देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। जिन ये एक बार ये देखिए, अब सबसे पहली बात तो मैंने ये मार्क कर रखे हैं कि कौन कौन से प्रत्यय आपके इडादी हैं। पहले से मार्क है कि नहीं है? इडादी कौन कौन से प्रत्यय, ये मैंने पहले मार्क कर रखा है। तो ये जो 7 प्रत्यय हैं ये आपके, ये विकल्प से कैसे होंगे? ङित्वत होंगे। ङित्वत विकल्प से। तो कोई बोलेगा कि ये तो एक पक्ष में ङित रहेगा, दूसरे पक्ष में ङित रहेगा कि? ये बताइए। नहीं रहेगा ये दूसरे पक्ष में। ये भी एक पक्ष में ङित रहेंगे, दूसरे पक्ष में ङित नहीं रहेंगे। ये भी एक पक्ष में ङित रहेंगे, एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में ङित नहीं रहेंगे। एक बात याद रखिए, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब बाकी के ये जो यहाँ पर ये जो अतु अउ ये प्रत्यय हैं, जो ये बाकी के ये जो प्रत्यय हैं, आते, इरे, ए आते, आ उ, ये प्रत्यय कैसे रहेंगे बताएंगे कोई? ये तो ये है ना, अनिट है ना, अपित अनिट है और कितवत है, संयोगात लिट्किति। तो असंयोगात लिट्कित लग पाएगा क्या यहाँ पर? बताइए। संयोगात लिट्कित और में तो संयोग आएगा ना। संयोग नहीं है ना, तो लगेगा ना इसमें, अगर लगेगा ना। हाँ, तो आपका क्या है? पूर्व में संयोग नहीं है। संयोग ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि धात जो आपका ऊ है उस ऊ से पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊ से पूर्व में संयोग नहीं है। ऊर्णु में तो है। हमारा मूल क्या है? द्वित्व करने पर हमारा ऊर्णु नु बनता है। तो ये जो ऊ है, इस ऊ से पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। चाहे पूरे धातु में कहीं भी हो, पर लेकिन इस ऊ से पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कारण से संयोगांत, ये संयोगांत है क्या? संयोगांत नहीं है। धातु संयोगांत नहीं है। संयोगांत नहीं है, तो इस कारण से क्या होगा? उवंग हो जाएगा। तो ये बाकी के जो लिट प्रत्यय हैं, ये अतु उ अथु आ, ये कितवत रहेंगे। कैसे रहेंगे आपके? ये कितवत। तो समझ में आया आपको? ये नल प्रत्यय, ये नल प्रत्यय, ये नल, ये नित ही नित रहेंगे। ये बाकी के सारे कितवत रहेंगे और ये जो मार्क कर रखे हैं ये विकल्प से ङित्वत होंगे। और एक पक्ष में ङित्वत होंगे, एक पक्ष में ङित्वत नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई है सभी को? इतना समझ में आ गया आपको? अब ये बताइए, ऊर्णु है, ऊर्णु धातु को नल प्रत्यय के परम उकारांत है कि नहीं है? तो सारी सॉरी ऊर्णु नहीं, ऊर्णु नु, ऊर्णु
नु, द्वित्व करेंगे तो उर्नु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? उर्नु उर्नु नु। यहाँ पर दरअसल एक बात ये आती है कि आपने किसी ने बोल दिया कि मनीष जी उर्नु धातु तो सेठ, उर्नु धातु तो सेठ है, और जब सेठ होती है तो फिर हम लोग इससे क्या करते हैं बताइए? फिर तो हम इससे आम प्रत्यय लगाते हैं ना। आम प्रत्यय लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? उर्नु धातु सेठ है तो कह रहे हैं हाँ लगाना चाहिए। फिर क्यों नहीं लगा रहे? तो मैंने कहा कि एक आपको एक पढ़ाया गया था, आपको ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्य पढ़ाया है। ऊर्णोतेश्च देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया है पहले। ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्य कि ऊर्णु धातु से आम प्रत्यय लगाने का प्रतिषेध होता है, अर्थात निषेध होता है। ऊर्णु धातु से आम प्रत्यय नहीं लगेगा। आम प्रत्यय नहीं लगेगा तो फिर निषेधांत प्रत्यय लगेंगे। तो धातु आम प्रत्यय नहीं लग रहा है तो द्वित्व हो गया धातु को, उर्णु नु हो गया। अब उर्णु नु प्लस आ बन के क्या बनेगा? वही गुण कर वृद्धि करेंगे और आव आदेश करेंगे, क्या बनेगा आपका? क्या? उर्णु नाव, उर्णु नाव और आ मिलकर के क्या बन जाएगा आपका? उर्णु नाव बन गया आपका। अब ये देखिए, अब उर्णुनु को ध्यान रखिएगा। उर्णुनु और अतु प्रत्यय आया, कौन सा प्रत्यय है? उर्णुनु प्लस अतु। तो ये प्रत्यय कैसा है? कित है। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस उवंग कर दीजिए, उवंग कर दीजिए, बस वही है। यहाँ भी उवंग होगा, यहाँ भी उवंग होगा, यहाँ भी उवंग होगा, यहाँ भी उवंग होगा। थल प्रत्यय में गए तो ये विकल्प से कैसा होता है? इंगितवत होता है। तो एक पक्ष में उवंग होगा और एक पक्ष में उवंग नहीं होगा। समझ में आया? एक पक्ष में उवंग होगा और एक पक्ष में उवंग नहीं होगा। जब उवंग नहीं होगा तब क्या बनेगा? तो उर्णु, उर्णुनु प्लस इथा। जब एक पक्ष में उवंग हो जाएगा तो क्या बनेगा? उर्णुनुव प्लस इथा, उर्णुनुविथा। और जब उवंग नहीं होगा तो क्या करेंगे? उ को गुण करेंगे और गुण करने पर उ को क्या बनेगा बताइए? नो बनेगा, फिर अव आदेश होगा। हाँ, उर्णु नव, उर्णु नविथा और उर्णु नुविथा। सॉरी, एक ही रूप बनेगा ना सर इसका? एक ही बनेगा ना? एक ही बनेगा, हाँ इसका एक ही बनेगा। उर्णु और क्या कहते हैं? उर्णु नुविथा ही बनेगा। नहीं, रूप तो एक ही बनेगा, पर अब गितवत हो रहा है ना, विकल्प से गितवत हो रहा है। विकल्प से गितवत हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? नहीं समझ में आया आपको? समझ में नहीं आया बताइए आपको? जलपजनी जी, मानी एक में गुण होगा और एक में उवंग आदेश होगा, ऐसा हाँ होगा ना? हाँ, एक में गुण होगा, एक में उवंग आदेश होगा। हाँ। पर यहाँ पर जो हो रहा है ये, हाँ पुलिस संदीप महोदय। नहीं, वो जब आप ये कर लीजिए, वो सुष्नाव मिल गया, सुष्नाव ही होना चाहिए, वो मैंने चैट में भेज दिया। हाँ, सुष्नाव ही होना चाहिए। इसका मतलब मूल उपदेश अवस्था में वो सब में करेक्ट, सब में सारे में करेक्ट होगा, सब जगह स्नाव होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उर्णु नविथा, ये धातु सेठ है। ये कैसी धातु है आपकी? सेठ। सेठ होने के कारण इससे कैसा प्रत्यय लगेगा? इथा लगेगा, केवल इथा लगेगा। था लगेगा क्या आपका? था नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा था बताइए, कोई बता सकता है क्या? धातु सेठ है और फल धातु सेठ है, और धातु जब धातु केवल सेठ है तो एक ही रूप बनना चाहिए। तो आपको क्या कहना है? यहाँ पर जो धातु के दो रूप बन रहे हैं, ये केवल सेठ को मान करके नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर दो रूप, सेठ और अंडी को मान करके नहीं, सेठ को मान करके एक ही रूप बनना चाहिए था। पर ये जो सूत्र है, ये जो इंगितवत करता है, ये विकल्प से इंगितवत करता है, इसलिए एक पक्ष में इंगितवत करेगा और एक पक्ष में इंगितवत नहीं करेगा। जब गितवत करेगा तो उर्णु नविथा बनेगा ये, और जब गितवत नहीं करेगा तो ये उर्णु नविथा बनेगा। ये दोनों इथा के ही रूप हैं। देखिए दोनों इथा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? इथा दोनों में, यहाँ भी इथा है और यहाँ भी इथा है, दोनों जगह पे इथा है। इसका मतलब ये दोनों सेठ के ही उदाहरण है, पर विकल्प से इंगितवत करने पर उदाहरण है। ऐसे यहाँ पर देखिए, अच्छा ये अभी उर्णु नुविवा बना। अच्छा, ये दूसरे पक्ष में आपका अनिगितवत ही रहेगा। तो एक बार में आपका क्या हुआ? एक बार इंगितवत हो गया, एक बार क्या हो गया आपका? इंगितवत हो गया, और एक बार आपका इंगितवत नहीं हुआ तो क्या हुआ? कितवत रहेगा।
जब कितवत रहेगा तो आपका रूप क्या बनेगा, वही रूप बनेगा, और नोविवा दोनों रूप वही बनेंगे, इसलिए एक ही रूप बनेगा। कहने फिर क्या प्रयोजन हुआ, अरे उसे चलाना, चल रहा है क्या वो, चल रहा है, चल रहा है। हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है मोदी? हाँ अभी आ रही है, बीच में कट हो गई। हाँ लाइट चली गई थी, ठीक है। हाँ हाँ तो अब तो देखिए, प्रयोजन क्या हुआ, ये अपद का प्रयोजन तो खाली थल में ही दिखा ना इसका। हाँ अब हाँ केवल थल में दिखा, तो ये प्रयोजन जो है यहाँ पर, इस अन्य जगह पर तो इसका प्रयोजन काफी मिलेगा, पर लिट लकार में इसका प्रयोजन केवल आपको कहाँ मिलेगा, केवल केवल थल में ही प्रयोजन थल मिलेगा। में। हाँ ठीक है महोदय, उर्नुवे उर्नुवाते कुछ नहीं। अब ये देखिए 4 प्रकार की धातु कैसी हैं आपको बताइए, कैसी हैं 4 प्रकार की धातु आपकी? ये अनिट है। अनिट है, कायम अनिट है। हाँ। हाँ नित्य क्रादि अनिट, वाले में हाँ क्रादि नियम कार्बन से लिस्ट है। अनिट है ये, ठीक है। तो जब अनिट है इसका मतलब ये थल में भी अनिट रहेंगी और लिट में भी अनिट। लिट में भी अनिट रहेंगी, तो इसलिए इनमें भी कुछ नहीं करना है। स्तु धातु है, पहले इससे पहले शुरू धातु ले रखी, शुरू है आपकी, शुरू को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, शुश्रु, क्या बनेगा आपका, शुश्रु बनेगा कि नहीं बनेगा द्वित्व करने पर? हाँ देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूँ, पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको हमने आपको एक बार जब द्वित्वाभ्यास सिखाया था, तब आपको द्वित्वाभ्यास अच्छे समझाया था कि नहीं समझाया था? उस समय अच्छे समझाया था। अब हर जगह हम आपको द्वित्वाभ्यास करके दिखाएंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू धातु है, शुरू को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, शुरू और शुरू बनेगा, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं पर लेकिन मैं ऐसे मतलब पूरा वैसे लिख देता हूँ कि शुरू धातु है, इसको द्वित्व करने पर करना है शुरू और शुरू बनेगा। अब ये जो पूर्व वाला शु है इसकी अभ्यास संज्ञा हुई, अभ्यास संज्ञा होने के बाद इसका हलादि शेषः से इसका क्या हो गया, ये जो र है ये द्वितीय हल है इसलिए इसका लोप हो गया, तो क्या बना आपका शुश्रु बना केवल। हाँ तो ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, द्वित्वाभ्यास, अगर द्वित्वाभ्यास मजबूत है तभी आप समझ पाएंगे। तो शुश्रु बन गया और सारी प्रक्रिया आपको पहले से बताया है, शुश्रु गुण करना है, वृद्धि करनी है और आवादेश करना है, और जब गुण होगा यहाँ पर क्या है, ये धातु अनिट है इसलिए थल प्रत्यय के परे होने पर केवल गुण होगा, इसको इत से प्रत्यय इथा नहीं रहेगा, और जब यदि इथा रहता तो ही तो आप अवंग आदेश करते, अब आदेश, ठीक है। और अन्य जगह पर क्या करेंगे आप उवंग आदेश कर देंगे, और उवंग आदेश भी कब होता है, जब आजादी अपित प्रत्यय होता है। कब होता है महोदय? आजादी अपित। अब जब आपने ये जो थल प्रत्यय है ये अपित तो है, अर्थात अपित तो है ये आपका, पर लेकिन ये बताइए ये आजादी नहीं है, जब इटागम नहीं हुआ तो ये आजादी नहीं बना, तो इसलिए शुश्रु प्लस व सुश्रुवा सुश्रुमा, समझ में आपको, सुश्रुवा सुश्रुमा। इसी प्रकार दुद्राव में भी सभी जगह आपको यही, इन चारों में आपको यही समझना है, बस इतना समझ लीजिए। मैं इतना लिख देता हूँ, द्वित्व करने पर क्या बनेगा, ध्रु है, द्वित्व करने पर क्या बनेगा, दुद्रु, दुद्रु, ठीक है। इसका स्तु है, तो स्तु करने पर यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, शरपूर्वाह खया से क्या बनेगा, यहाँ पर ये स्तु धातु है, तुष्टु बनेगा। अच्छा यहाँ समझ लेते तुष्टु कैसे बनेगा, यहाँ पर आप लोग तो तुष्टु कैसे बनेगा यहाँ पर ये समझते हैं, पूरा द्वित्व करने पर सभी जगह धातु क्या थी आपकी, स्तु, द्वित्व करा तो क्या बना, स्तु स्तु बना। अब सूत्र था हलादि शेषा से सा, केवल सा शेष रहना चाहिए था, ता का लोप होना चाहिए था, पर सूत्र आया शर पूर्वाहा खयः, उसने कहा कि अब ता शेष रहेगा और अन्य हलों, ता के अलावा अन्य हलों का लोप होगा, शर पूर्वाहा खयः, तो हमने केवल ता शेष बचाया और सा का लोप कर दिया, क्या बना आपका तू प्लस तू। जैसे ही द्वित्व किया तो ये जो धातु है, ये जो सकार है ना, ये आपका ये मूल अवस्था में कैसा है आपका, मूल अवस्था में कैसा है आपका, मूल अवस्था में ये शोपदेश है, कैसा है शोपदेश।
अर्थात इस कारण से उपदेश ये जो आपका शकार है ये आदेश अवस्था उपदेश आदेश का सकार हो जाएगा। इसलिए आदेश का सकार होने के कारण जब हमने द्वित्व किया तो पूर्व में इण मिल गया और इण मिलने के कारण हमने क्या कर दिया, सा को क्या कर दिया बताइए हमने, सा को मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार कर दिया। अब जैसे ही मूर्धन्य शकार हुआ तो ये जो तू था, इस तू को ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व होगा कि नहीं होगा बताइए? तो ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व हो गया तो क्या बन गया आपका तुष्टु। क्या बन गया आपका तुष्टु। अब जैसे तुष्टु बन गया ना, मूल प्रक्रिया इतनी है, केवल तुष्टु बनाना, केवल इतना तुष्टु बनाना आ गया तो बाकी सारी चीजें आपको बता रखी। तुष्टाव तुष्टाव, जब तो नहीं हुआ तुष्टव, केवल गुण कहेंगे तो तुष्टो था। यहाँ पर उवंग करा तुष्टुवतु तुष्टुवतु, ठीक है। अब ऐसे शुरू धातु है, इसको द्वित्व करने पर क्या बनेगा आपका? मनीष जी, ये तुष्टु में जो स्तु धातु है ये तो उभयपदी है ना, तो इसमें दूसरा भी बनना चाहिए ना। तो हाँ, अगर होगा तो दूसरा भी बन जाएगा हमारा, ठीक है, बना लेते हैं। देखिए स्तु धातु है, ये उभयपदी है आपकी, दो रूप बने तुष्टुवे, तुष्टु प्लस ए रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, सारी प्रत्यय आपको पता है, बाद में जो प्रत्यय मिलेंगे वो आपको वो सारे अपित प्रत्यय हैं, पर अनिट धातु है इसलिए कुछ प्रत्यय अपित मिलेंगे, जो आजादी अपित मिलेंगे, कुछ हलादी अपित मिलेंगे। तो हलादी अपित में केवल जोड़ देना और आजादी अपित में उमंग आदेश कर देना है, बस इतनी प्रक्रिया आपकी। समझ में आया महोदय? अब इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए आगे उंग धातु है। कौन सी धातु है? उंग। कौन सी धातु है आपकी महोदय? उंग धातु है। अब उंग को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? ऊ। क्या बनेगा? ऊ बनेगा। और ऊ को क्या कर दिया हमने? अब यहां पर बात आती है कि पहले अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करें कि अचिष्णु धातु से उवंग करें, बताइए क्या होगा? पहले अंग कार्य होगा। पहले अंग कार्य होगा, और अंग कार्य क्या है हमारा? उवंग करना। उवंग करना। उवंग करने पर क्या हो जाएगा? फिर उवंग करने पर उव हो गया तो उ उव, और अब दीर्घ करेंगे तो क्या होगा? उ बन जाएगा। अब किशोर महोदय ये बताइए, या फिर मैं किसी और से पूछता हूँ, चलिए जलपजनी जी ये बताइए, अगर हम अंग कार्य पहले ना करते और पहले हम संधि कार्य कर देते तो क्या दिक्कत आती? बताइए, कोई और जो बताना चाहता है? किशोर महोदय बताइए आप। ये तो अकसा मतलब नहीं, कौन बोलना चाहता है और कोई? बोलिए जलपा जी। नहीं, फिर प्रत्यय जब भी लगाएंगे तो कार्य में बाधा आएगी ना? नहीं, बात क्या आएगी यहाँ पर कि अगर हमने अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ कर दिया तो क्या हो जाता हमारा? दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ रह जाता, हो जाता। और दीर्घ ऊ है। अब फिर उवंग करते तो फिर क्या हो जाता? फिर दोबारा उवे बनता, केवल क्या बनता? केवल उवे, और बनाना क्या है? उवे बनाना है। तो इसलिए अंग कार्य पहले किया जाता है, लास्ट में संधि कार्य किया जाता है। तो इसलिए अंग कार्य किया हमने, तो ए है, इस ए को देख करके पहले इस ऊ को अंग कार्य होकर ऊ हो गया, ऊ आदेश हो गया, और जब ऊ हो गया तब हमने अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करके ऊ बन गया, ऊ प्लस ए ऊ वे बन गया आपका, ठीक है। और कोई प्रक्रिया नहीं है इसकी, कुछ भी प्रक्रिया नहीं है कि अब जोड़ते जाइए, ऊ प्लस ए ऊ वे, ऊ प्लस आते ऊ आते, ऊ प्लस इरे ऊ विरे। अच्छा, ये ऊ विरे जो ये तो चलिए यहाँ दिक्कत नहीं है। ये ऊ जो धातु है ये बताइए सेठ है कि अनिट है, या इसका कैसे इडागम करेंगे आप लिट लकार में? अनिट, उकारांत तो अनिट होती है ना सब? नहीं, लिट लकार में इडागम बताइए मेरे को इसका। मतलब नॉर्मली अनिट होती हैं पर फिर क्रादी नियम से सेट हो गई। हाँ नहीं, वो सीधा डायरेक्ट बताइए, सीधा क्या होगा? ये थली कैसे होगी और लिटी कैसे होगी, इतना बताइए।
तो क्रादी नियम से सेट हो गई लिटी में, और पर ये उसमें वेट थल में, होनी चाहिए हाँ, भारद्वाज से। थल में ये कैसे होनी चाहिए थी आपकी, ये थल में वेट होनी चाहिए थी, पर लेकिन थल तो मिलेगा ही नहीं इस धातु से। हाँ जी, थल तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऊंग धातु है, अनुदात संगीता आपने पता, इसलिए आपको क्या करना है, वैसे थली वेट लिटी सेट होनी चाहिए। और दूसरी चीज और कि माता जी ने क्या कहा है, देखिए आपको पुस्तक में, देखिए पुस्तक में पढ़िए कि इन 11 धातुओं को छोड़ करके जो भी धातु आएंगी वो सारी कैसे होंगी, थली वेट लिटी सेट। तो ये उंग धातु इन 11 में आती है क्या, उंग धातु नहीं आती है, तो इसका मतलब थली वेट लिटी सेट है ये, समझ में आया, थली वेट है लिटी सेट है। उंग धातु हो गई आपकी, इसके बाद चुंग धातु है। अब ये चुंग धातु कैसी होगी ये बताइए, बताइए। चुंबी थली वेट और लिटी सेट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो 11 धातु में, उन 11 धातुओं में अच्छा, चुंग इसमें धातु थल नहीं तो है ही आती। नहीं, क्योंकि ये मतलब थल हाँ, तो इसमें होगा नहीं, तो इसलिए ये सेट है। हाँ, इसलिए मतलब केवल सेट ही होगा, क्योंकि थल मिलेगा नहीं। तो कह रहे हैं थल मिलेगा तो फिर इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हो, उवे की तरह ही बनेगा। कह रहे हैं हाँ उवे की तरह ही बनेगा, पर ये देखिए चुंग धातु को द्वित्व करने पर क्या बनेगा ये बताइए, बताइए क्या बनेगा, चुच्चू। चू च्यू, द्वित्व करने पर चुच्चू बनेगा। और कह चुच्चू हो गया, अब यहाँ पर उवंग आदेश करेंगे तो क्या बनेगा, चुच्चू वे, चुच्चू वाते, चुच्चू विदे, चुच्चू विषय, चुच्चू वाते, चुच्चू विद्वे। यहाँ पर क्या बनना चाहिए आपका, चुच्चू विषय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, चुच्चू विषय, हाँ जी, चुच्चू विषय ही बनता है। पर एक सूत्र है जो वेद में काम करता है, वो वेद में क्या बनाता है, वो चिच्युषे बनाता है। क्या बनाता है, चिच्युषे, चिच्युषे। तो लोक में चुच्चू विषय ही बनता है, लोक में क्या बनेगा, चुच्चू विषय। सारी प्रक्रिया वही है, चुच्चू है आपका, चुच्चू के बाद में इशे आया, इशे तो उवंग कर दिया तो क्या बन गया आपका, चुच्चू विषय बन गया आपका, ठीक है। पर वेद में आपका क्या होगा, वेद में चुच्चू विषय बने, चुच्चू क्या बनेगा, चुच्चू चिच्युषे बनेगा, चिच्युषे क्या बनेगा वेद में आपका, चिच्युषे बनेगा। तो कह रहे हैं वेद में ऐसा क्या हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ पर निपातन करने, क्या करें, निपातन करने। जब निपातन हो जाता है ना, जब निपातन होता है तो उसके पीछे सिद्ध नहीं करने की, जो सिद्ध करना नहीं होता है। फिर एक बार निपातन हो गया तो फिर ये नहीं कि मतलब नहीं अभी भी सिद्ध करें, नहीं, निपातन माने वेद की तरह हो गया, अर्थात कि जैसे बनाया वेद बनाया बना बनाया है, बना बनाया दे रखा है, उसमें अब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चिच्युषे, तो कह रहे हैं ये चिच्युषे कैसे बनेगा, तो कह रहे हैं चिच्युषे में वैसे अगर बनाने की कोशिश करें तो वेद में बना रहे हैं, तो वैसे बनेगा कैसे ये, देखिए धातु क्या है, चू, धातु को द्वित्व क्या करना, तो क्या बना, चू प्लस च्यू बना, और इससे इसे, इससे क्या लगाना चाहिए हमको, इससे इसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए इसे। तो पहली चीज तो इन्होंने जो करी, इन्होंने क्या करी, पहली चीज कि इन्होंने ये इटागम नहीं किया, ऐसे लोक में इडागम होता है और वेद में इडागम नहीं किया, समझ में आया आपको, पहला अंतर कि वेद में इडागम होता है और लोक में इडागम होता है और वेद में इडागम नहीं होता, पहला अंतर ये आया दोनों में। दूसरा अंतर क्या आया कि यहाँ पर हम हलादी शेष, लोक में हम लोग, दोनों लिख देता हूँ मैं, दोनों प्रकार का लिख देता हूँ ताकि समझ में आए दोनों में अंतर क्या है। चुच्चू प्लस इशे, तो पहला अंतर आपको समझ में आया कि यहाँ पर इडागम किया लोक में, ये लोक है हमारा, लोक के लिए, और नीचे वाला वेद के लिए, ठीक है। पहला अंतर है लोक में इडागम किया और वेद में इडागम नहीं किया। दूसरा क्या है, लोक में हमने हलादी शेषा से चू की जगह क्या बनाया, चू बनाया, चू बनाया। पर वेद में क्या कर दिया इन्होंने, संप्रसारण कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने, संप्रसारण। और यदि वेद में संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा, या को संप्रसारण होगा, और या को संप्रसारण होने पर क्या बना, च ई उ,
और इस ऊ को संप्रसारणाच्य सूत्र से पूर्व रूप हो गया, तो क्या बना? ची च्यू। अब बताइए चिच्चू बन गया नहीं बन गया? चिच्चू, तो चिच्चू प्लस शे, चिच्चू प्लस शे, तो क्या बन गया आपका? चिच्चू शे। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये रूप गलत है। कैसा है ये रूप? गलत है। कहेंगे कैसे गलत है? कहेंगे कि आपने इडागम क्यों नहीं करा, आपने संप्रसारण क्यों कर दिया। तो कह रहे हैं ये सब चीजें तो मना करी गई हैं, कही नहीं गई हैं, इसीलिए यहाँ पर निपातन किया गया है। निपातन करने से क्या हो गया कि अब आपको ये सब चीजें, ये जो शब्द है ये सही शब्द है, इसमें आपको फिर ये सब नहीं पूछ देखना है कि ये है नहीं, ये कहा नहीं गया, ये कहा है, ये ऐसा नहीं कहा गया। बस ये मैं एक बार मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि ये चिच्चू से इन्होंने कैसे बनाया है। ठीक है, सभी को समझ में आया कि बताइए? नहीं बताइए, आया कि नहीं आया बताइए? जी हाँ, मतलब वेद वाला जैसा बोलते हैं वैसा एक्सेप्ट करना है। हाँ, वैसा एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि ये सूत्र में, ये जो सूत्र इतना बड़ा सूत्र, इसमें चिच्चुषे पढ़ा गया है। ठीक है, और वरना वेद में क्या, लोक में क्या बनेगा? चुच्चु विषय, चुच्चु विषय। आगे चलिए। अब यहाँ पर आपको याद भी होगा संदीप महोदय, कुटादि धातुओं में एक बात उठी थी। ठीक है, याद है आपको? यहाँ पर मिसप्रिंट है। हाँ, तो देखिए ये कुटादि धातु होती है। ये कुटादि धातु कैसी होती है बताएंगे कोई? वो गांग कुटादिभ्यो नित से हाँ गित्वत। हाँ, गांग कुटादिभ्यो नित से गित्वत होती है। अगर गित्वत का मतलब क्या है? गणित और गित भिन्न हो तो ऋतुवत होती है। हाँ, तो ये क्या कहता है कि यदि आपका प्रत्यय गित नित्य और णित भिन्न हो तो वो ङित्वत होता है। कैसा होता है? गित्वत होता है। तो देखिए अब ये जो जितने भी ये जुगाव प्रत्यय है, ये जुगाव में क्या है? नल है। जुगाव में क्या है आपका? ये नल है। ये यहाँ पर आपने क्या है? यहाँ पर ये यहाँ पर नल है क्या? यहाँ पर इथा में, इथा या था में नल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ङित्वत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गित्वत। ङित्वत। ये जुगाव और यहाँ पर जो नल प्रत्यय है, एक जो एक नल है वो तो ङित है, ये एक नल है वो तो णित है। और जब विकल्प से णित होता है ना, बताइए विकल्प से णित होता है कि नहीं होता है? किस सूत्र के द्वारा? उत्तम वाह, नलोत्तम वाह। हाँ, नलोत्तमो वाह। तो विकल्प से णित है, तो जब णित नहीं होगा तो फिर ये गित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विकल्प गित होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। तो अब देखिए, और ये सारे प्रत्यय जो कित हैं, हम जिनको कित मान के चल रहे हैं, ये कित नहीं होंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये आपके ये ङित हो जाएंगे। क्योंकि अब प्रयोजन कुछ विशेष नहीं है, कित मानकर भी वही कार्य होगा और ङित मान करके भी वही कार्य होगा। तो अंतर किस में आ रहा है? अंतर इसमें आ रहा है, जुगु इसमें और इन दोनों में। अंतर इन तीन में आएगा आपको, विशेष जो अंतर आएगा याद रखिएगा। ये अंतर जो आएगा इन तीनों में आएगा। कह रहे जुगु प्लस व आया, जुगु प्लस अनल प्रत्यय आया, तो कह रहे कुछ नहीं करना है, जैसा करते हो वैसे करते रहो, क्योंकि ये णित प्रत्ययों को तो कुछ छेड़ेगा नहीं, वो नहीं छेड़ा, तो जुगाव बन गया। अब जुगु प्लस था आया, क्या आया? जुगु प्लस था अथवा इथा, इथा आया। अब ये दोनों पित्त है कि नहीं? ये पित्त, तो पित्त होकर के इनको पित्त मान करके इनको क्या करना चाहिए था? गुण करना चाहिए था। पर सूत्र ने क्या कह दिया कि यदि णित और यित और णित से भिन्न है तो ङित्वत है। तो ये यित और णित से तो भिन्न है ही आपका, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? गित्वत हो जाएगा। गित्वत होने पर क्या बनेगा? जुगु प्लस था, जुगु था, कुछ नहीं करेंगे, गुण नहीं होगा। जब गित्वत हो जाएगा, जब आपका ये गित्वत हो जाएगा तो किंगित इच्छा से निषेध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किंगित इच्छा से हो जाएगा। तो जुगु प्लस जुगु था और जुगु प्लस इथा उवंग आदेश कर देंगे तो जुगु विथा, जुगु विथा, जुगु बन जाएगा। जुगु इथा के पलन पर जुगु बनेगा और था के पलन पर केवल जुगु बनेगा। समझ में आया कि नहीं? बताइए। आया। हाँ, अब बात यहाँ उठी, ये जो जुगव बना है ना, ये जुगव गलत बना है।
ये जो जुगव है आपका, ये कैसा है आपका, ये गलत है। जुगु होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जुगु होना चाहिए। कैसे जुगु कैसे होगा, कह रहे हैं देखो धातु आपकी क्या है, जुगु है, और बाद में कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय है। तो कह रहे हैं इस अप्रत्यय को जब ऋणित मानोगे तो क्या करोगे, वृद्धि करोगे और आवादेश कर दोगे। जब इसको ऋणित नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, एक पक्ष में ऋणित रहता है, एक पक्ष में ऋणित नहीं रहता है। जिस पक्ष में ऋणित नहीं रहेगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा, ये गित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये गित। और गित बन जाने के कारण अचिष्णु धातु सूत्र के द्वारा उभंग करने के क्या बनेगा आपका, जुगु प्लस जुगुवा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सुधार लीजिए जुगुवा, यहाँ पर दुध्रुवा। ठीक है, सारी प्रक्रिया दोनों की एक ही प्रक्रिया है। ये सुशाव बिल्कुल सामान्य है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। सुशाव, सुषुवतु, सुषुभु, सुषुवे, सुषुवाते, ये अब तक आपने जितना देखा ये विशेष है। विशेष क्या है, ये कुटादि धातु में, कुटादि धातु में गांग कुटादि भ्योनिंगित सूत्र लगता है, ये विशेष है। चुंग धातु में विशेष क्या है, ये वेद में यहाँ पर चिच्चु विषय बनता है, ये विशेष है। उंग धातु में क्या विशेष है कि उंग धातु में पहले अचिष्णु लगता है, अकस सवर्ण दीर्घ नहीं लगता है, ये विशेष है। ये चार धातुएं अनिट है, इनमें ये विशेष है। ऊर्ण धातु अनेकाच है, अनेकाच होने के कारण भी फिर भी इससे आम नहीं लगता है, और अनेकाच होने से ये सेट है, तो इसलिए थल सेट, लिटि सेट दोनों सेट होगा। और ये जो छह धातुएं, ये छह धातुएं ये आपकी क्या होंगी, कैसे होंगी छह धातुएं महोदय, कहाँ गए वो? ये छह धातु आपकी सेट है, इसकी थली सेट, लिटि सेट रहेगा। ये उकारांत में आपका विशेष इडागम, यही विशेष आपका यही है पूरा। समझ में आया सभी को आपको? ये उकारांत हो गया आपका कंप्लीट। ऋकारांत को छेड़े कि नहीं छेड़े, इडागम समझ लेते हैं इसका, सिर्फ इडागम समझ लेते हैं। ठीक है, दीर्घ उकारांत नहीं, ह्रस्व ऋकारांत, सॉरी, अच्छा दीर्घ उकारांत भी तो है। हाँ, दीर्घ उकारांत। ये देखिए, धुई धातु कैसी आपकी, थली वेट है, लिटि सेट है। धुई धातु कैसी महोदय आपकी, थली वेट है और लिटि सेट है। थली वेट, लिटि सेट। हाँ, अब कह रहे हैं कि ये धुई धातु तो ये आखिर क्यों है, हमको ये सारी चीजें समझनी है क्यों है ये। तो कह रहे हैं ब्रू धातु इसलिए थली वेट लिटि सेट है क्योंकि ब्रू के स्थान पर आगे जाके क्या हो जाएगा, वच आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आगे जाके, ब्रुवो वची। तो जब ब्रुवो वची सूत्र में जब ब्रू के स्थान पर वच आदेश हो जाएगा तो वच प्रत्यय कैसा आपका, अनिट प्रत्यय। कैसा है, अनिट धातु। वच धातु कैसी है आपकी, अनिट है। अनिट है तो फिर क्रादि नियम से इसको लिट लगा के बस सेट हो जाएगा, और थल प्रत्यय के ऊपर भारद्वाज अत्वत होने के कारण क्या हो जाएगा, भारद्वाज नियम से यहाँ पर ये कैसे हो जाएगी, वेट हो जाएगी आपकी। समझ में? इस कारण से ये वैसी है। फिर आपने प्रश्न किया कि धुएं धातु तो आपकी होनी के भरत महोदय, स्वरति सुयति वो वाला है ना। आज भरत महोदय नहीं आए, मतलब आए तुम्हें स्वरति सुयति। हाँ, अब कह रहे हैं कि ये धुई धातु है, ये तो स्वरति सूति सुयति धुयु दितोबा इस सूत्र के द्वारा वेट होनी चाहिए। तो कह रहे हैं हाँ वेट तो है, तो कह रहे हैं वेट पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी क्या कह रहे हैं कि अरे हम कह रहे हैं वेट होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, थल और लिट दोनों के परम्पर वेट होनी चाहिए। क्योंकि आपने ही तो कहा था कि वेट धातु वेट होती रहती है और थल और सेठ धातु सेठ रहती हैं। तो ये धातु जब वेट है तो इसको फिर आपने लिट लकार के पर सेठ कैसे बना दिया।
आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया सभी को? हम्म, जो नए लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। अभी नए लोगों के मन में आया नहीं होगा प्रश्न। जब प्रश्न नहीं आएगा समझ में तो उत्तर कहाँ से निकालेंगे आप, बताइए आप पहले। सुखी सुखी सबसे सुखी लोग हैं। है ना? सबसे ज्यादा जो मजा है वो इसी में ही है कि इग्नोरेंस जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर ढूंढने की क्या जरूरत है। जैसे परीक्षा में कहते हैं ना, भाई उत्तर लिखा तूने, तो क्या उत्तर तो जब लिखूंगा ना जब प्रश्न समझ में आएगा। तो ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। कोई तो बोलिए, इतने सारे लोग हैं, आप लोग 19 लोग हैं। YouTube पे भी जो वीडियो देखेंगे वो भी सोचेंगे कि मतलब कि बताइए कैसे लोग हैं क्लास के, इनकी कोई जवाब ही नहीं दे रहा। यहाँ पे अभ्यास मौन नहीं सम्मति हुआ है, की चर्चा अभ्यास चलेगी। नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है। हाँ। तो हाँ, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चलिए इतना पहले बात समझिए। धुएं धातु कैसी है आपकी, ये बता दीजिए मेरे को, बस इतना बता दीजिए। धुएं धातु कैसे, वेट है। हमने क्या पढ़ा था कि वेट धातु वेट होती है और सेट धातु सेट होती है। इनके ऊपर विचार नहीं करना है। तो जो धातु वेट है वो थल पर होने पर भी वेट रहेगी और लिट पर होने पर भी आप कैसे रहेगी, वेट रहेगी। ये बात समझ में आई आपको इतनी? बताइए। जी हाँ, तो अब कह रहे हैं फिर आपने ये वेट होनी चाहिए, तो लिट में सेट क्यों लिखा है? फिर आपने लिट लकार में ये सेट क्यों लिखा है, ये बता, हमें ये जानना है कि लिट लकार में सेट कैसे बन गई। समझ में आया आपको प्रश्न? अब नहीं समझ में आया जी, आपको? प्रश्न तो समझ में आ रहा है। हाँ, प्रश्न चलिए इसको आप पढ़ के वेट आइएगा। रहनी चाहिए थी लिट में, लेकिन सेट हाँ, क्यों हो गई? सेट क्यों हो गई? फिर ये आप लोग अगली कक्षा में ये पढ़ के आइएगा कि धुएं धातु की स्वरती सूती सुयति धुएं तो वहां से वेट होती है, ठीक है, इस सूत्र द्वारा वेट होती है, ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। इतना समझ में आइएगा, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ आपको बात अच्छे से, क्योंकि बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। शुकाकृति वाला है क्या? हाँ जी, शुकाकृति वाला है। हाँ जी, हाँ जी, श्रुकाकृति से आपका कितवत हो जाएगा, और कितवत में भी फिर अच्छा ये बताइए, चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।